हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक एक प्रश्न आप सभी की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो 6 और 7 सितंबर को जो आपकी परीक्षा होनी है, उन परीक्षा में ये एक एक प्रश्न सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक से मैं यहाँ पर आप सभी को प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी को कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो अभी बात करें तो 2025 तक कौन है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, रजनीश कुमार या फिर शशांक मिश्रा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, बीजिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग, पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगल ग्रह की सतह पर उतरना, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, सूर्य की परिक्रमा करना या फिर अंतरिक्ष स्टेशन बनाना? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य था। तो चंद्रयान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जल संसाधन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, कृषि विकास या फिर समुद्री अनुसंधान? तो राइट आंसर है यहाँ पे मानव अंतरिक्ष उड़ान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024 में रामलला मंदिर का उद्घाटन देखा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, अयोध्या। नेक्स्ट है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान ने? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया? लता मंगेशकर को, करुणानिधि को, लालकृष्ण आडवाणी को या फिर सचिन तेंदुलकर को? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो या फिर रोम में? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, नरेगा यानी कि मनरेगा किससे संबंधित है? शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या फिर खेल से? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ग्रामीण रोजगार से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? कला, विज्ञान, खेल या फिर साहित्य? तो देखिए, अगर बात करें हम पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो ये हर साल हर क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यानी इन सभी विभागों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश नाटो संगठन का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर है यहाँ पे भारत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1919, 1945, 1950 या फिर 1965? तो राइट आंसर है यहाँ पे 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2024 का विजेता कौन रहा? उड़ीसा वॉरियर्स, पंजाब लायंस, उत्तर प्रदेश विजार्ड्स या फिर दिल्ली वेव राइडर्स? तो राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 2025 के अनुसार वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर एम वेंकटेश्वरलू? तो राइट आंसर है यहाँ पे शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कब लागू हुआ? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। नेक्स्ट है, भारत का पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, सुनीता विलियम्स या फिर करनाम मल्लेश्वरी? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022 में? तो राइट आंसर है 2019 में। नेक्स्ट है, 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड जीता? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या फिर सुशील कुमार ने? तो राइट आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार मिला। चलिए अब इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? 1757, 1764, 1765, 1857? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। यह संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या फिर झांसी से? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे मेरठ से इसकी शुरुआत की हुई थी। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905 या फिर 1907 या फिर 1911? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी। तो यह उनका भारत में पहला सत्याग्रह था और इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1917 में। तो यहाँ पे आपके तीनों क्वेश्चंस जो है रेडी हो जाते हैं। पहला कि किसने नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? तो 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 18, 1919 या फिर 1920? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। किसने किया था? तो जनरल डायर ने 13 अप्रैल को अमृतसर में गोली चलवाई थी, ठीक है। किस अंग्रेज अधिकारी ने? कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जनरल डायर ने, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1930 या फिर 1932 में? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1928 में। इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि साइमन कमीशन में भारतीय शामिल थे या नहीं थे। किस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था? तो साइमन कमीशन में। तो प्रश्न का प्रारूप कैसे भी हो सकता है, आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1939, 1940, 1942 या फिर 1946 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890 या फिर 1900? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1885 में। किसने शुरुआत की थी? तो बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज पारित हुआ। क्या बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। और गांधी जी ने जो है इस नमक सत्याग्रह में दांडी यात्रा की थी, ठीक है। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1617, 1674, 1680 या फिर 1681? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1674 में। कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ किले पर। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी की, अकबर और हेमचंद्र के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच या फिर अंग्रेज और मुगल के बीच? तो राइट आंसर है यहाँ पे 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिटन, लिंथिगो, डलहौजी या कर्जन? तो राइट आंसर है यहाँ पे लिंथिगो।
नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो राइट आंसर है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंदन, अमेरिका, भारत या फिर जापान। तो राइट आंसर है अमेरिका। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर का निर्धारण किया? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है भूमि कर का निर्धारण किया गया। इसमें किसानों से जो है कर वसूला जाता था। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर है यहाँ पे बहादुर शाह जो है नवरत्नों में शामिल नहीं था। बाकी बात करें तो बीरबल था, तानसेन और अबुल फजल, ये तीनों शामिल थे, ये नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुबह ए सर हिंद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो राइट आंसर है यहाँ पे अकबर के द्वारा जो है बनाई गई। नेक्स्ट है लाल किला किसके शासनकाल में बना? तो राइट आंसर है लाल किला जो है शाहजहां के शासनकाल में 1648 में बना था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो यहाँ पे दोनों ही नाम यहाँ पे याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो इसकी शुरुआत करवाई गई और इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका भूगोल से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो राइट आंसर है यहाँ पे 71%। ठीक है, तो 71% जो है जल है और 29% बात करें तो ये स्थल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत की कैलाश पर्वत, हिमालय की शिवालिक श्रेणी या फिर सतलज घाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली, पुणे, चेन्नई या फिर भोपाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूगोल में मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? टॉलेमी, हेरोडोटस, वराहमिहिर या फिर एरिस्टोटल। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, टॉलेमी को मानचित्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को धान यानी चावल का कटोरा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। तो राइट आंसर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का जल प्रपात यानी शिव समुद्रम किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जल प्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा असम जो है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। नेक्स्ट है उड़ीसा का प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रकार का झील है? खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, कृत्रिम झील या हिमानी झील। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का जो है ये खारे पानी की झील है और इसको लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमक लवण के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। नेक्स्ट है भूकंप तरंगों का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की तरंगों को मापा जाता है।
नेक्स्ट है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीलगिरी जो है ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस खाड़ी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पे आंकड़े हैं 2024 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो चीन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब बात करेंगे संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1976 में। तो 42वें संशोधन यानी कि सन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो राइट आंसर है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1946 में। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज कौन सा है? तो राइट आंसर है संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? तो राइट आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की अनुसूची जो है दी गई है, जिसमें कुल कितने भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। राइट आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार का कार्यपालिका प्रमुख है? तो राइट आंसर है यहाँ पे नाम मात्र का। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र कार्यपालिका है। वास्तविक शक्तियाँ जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो राइट आंसर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिसे 2019 में हटाया गया। नेक्स्ट है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 552। तो कुल जो है लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के स्थायी होने का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी होने से यही तात्पर्य है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य इसकी सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार की संविधान जो है लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में संविधान को कौन संरक्षित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है भारत एक संघीय राज्य है जिसमें एकात्मक प्रवृत्ति है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केसी वेयर के द्वारा जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है यहाँ पे लोकसभा को। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो राइट आंसर है संसद भवन में। तो संसद भवन की जो लाइब्रेरी है वहाँ सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 1976 में जोड़ा गया 42वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन से, और विशेषकर खाद्यान्न में कौन सा? तो गेहूं और चावल के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? तो राइट आंसर है यहाँ पे कृषि पर केंद्रित था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से 56 में। नेक्स्ट है जीडीपी का पूर्ण रूप है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या करता है? तो वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य बताता है कि किसी देश में कितनी उत्पादन हुई है। नेक्स्ट है नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नाबार्ड जो है कृषि व ग्रामीण विकास से जुड़ा है। ये बैंकिंग सहायता प्रदान करता है कृषि और विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए लोगों को। ठीक है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं की कीमतों का लगातार बढ़ना। भारत में आयकर लगाने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान जो है कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई। किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सेबी का क्या कार्य है? तो सेबी का कार्य क्या है? तो शेयर बाजार का नियमन करना ये सेबी का मुख्य कार्य है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेंट्रल। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहाँ पे क्या है? आयकर। जो इनकम टैक्स का कर आता है वो होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर। बाकी सारों की बात करें, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अब सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लें। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो राइट आंसर है पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण, इसके कारण क्या है? ऋतुएं बनती है। नेक्स्ट है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए वंशानुगत गुणों का वाहक है। वंशानुगत जो लोगों को चीज़ें मिलती है वो डीएनए के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है बल्ब में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑर्गन। ठीक है, बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है जड़त्व से। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलग्न से। ठीक है, दूध से घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अपकेंद्रण जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का संबंध किस रोग से है? तो राइट आंसर है इंसुलिन का संबंध मधुमेह रोग से है। तो डायबिटीज जिनको हो जाता है, शुगर जिनको हो जाता है, मधुमेह रोग, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकती है। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर मैंने आपको 100 प्रश्नोत्तरी करवा दी है पीईटी परीक्षा के लिए। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।